जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एक तथ्य की। वह तथ्य आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड इंडिविजुअल वीडियो दिए हैं उसमें सिर्फ फैक्चुअल बातें बताई है और उसमें कुछ भी एग्जेजरेट करके नहीं बताया गया है। जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहती है फैक्चुअल बातें, उसी को हमने आपको हर वीडियो में बताया है। अब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं मोबाइल का कंपाउंड नंबर की जो एनर्जी होती है वह किस तरह से काम करती है। इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भी आप नंबर चयन करते हैं 10 अंक, उसमें पेयर्स देखते हैं, अच्छा है ख़राब है, आप अच्छा देख करके लेते हैं। अब उसको टोटल भी करते हैं कि टोटल 5 पे ले जाऊँ, 6 पे ले जाऊँ, ये सब आप करते हैं। तो टोटल करके जो 2 अंकों की एनर्जी आती है वह मोबाइल नंबर का कंपाउंड नंबर कहलाएगा। कंपाउंड नंबर का चैल्डियन न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व है, इसी से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो यह एनर्जी यदि आपको शूट करेगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, शूट नहीं करेगी तो आपको रिजल्ट देने में असमर्थ रहेगी। और आप जानते हैं हमारे वीडियोस को देख करके कि जो टोटल करके कंपाउंड नंबर 2 डिजिट का आता है वह अपने आप में विशेष महत्व रखता है। अब यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को दिक्कत यह आती है कि वह मान लीजिए किसी मोबाइल नंबर का टोटल कर करके वह 42 पे लाता है, तो 42 को वो शॉर्ट गन के हिसाब से, पेयर के हिसाब से सोच लेता है कि ये तो गलत है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मेरे पास बहुत बार ऐसे उनके क्वेरीज आए हैं कि सर 42 सही है या गलत है, ये तो ख़राब नंबर है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। मोबाइल नंबर का जो टोटल होता है वो अलग ढंग से देखा जाता है, उसका शॉर्ट गन पेयर से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको देखना है चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कि ये जो 42 आ रहा है वो सही है या गलत है, 41 आ रहा है तो सही है या गलत है, इस तरह से सोचना है। जो टोटल करके आते हैं उसको आप इंटरनल पेयर की तरह नहीं समझेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। आप सही ढंग से मोबाइल नंबर का चयन नहीं कर पाएंगे। और मोबाइल नंबर का जो ये कंपाउंड नंबर होता है यह इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। यदि मोबाइल नंबर का कंपाउंड नंबर आपका ठीक नहीं हुआ तो वो मोबाइल नंबर ठीक नहीं कही जाएगी, सही वाइब्रेशन देने वाले नहीं कही जाएगी। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल नंबर का कंपाउंड नंबर, जो कि आपको समझने में बहुत परेशानी होती है। यह कंपाउंड नंबर मूलतः चैल्डियन न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। इसका किसी भी अदर ब्रांच की न्यूमरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। इसे चैल्डियन न्यूमरोलॉजी में ही हम पढ़ते हैं। तो हम इस पे वीडियो बना करके आपको इंडिविजुअली देंगे, धीरे धीरे हर कंपाउंड नंबर पे देंगे जो मोबाइल नंबर में आपको देखने को मिलता है, करने को मिलता है, जजमेंट लेने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोबाइल कंपाउंड नंबर 41 की चर्चा कर रहे हैं। 41 5 पे जाता है और आप जानते हैं 5 की एनर्जी अच्छी होती है। तो ये 41 कैसे लोगों के लिए अच्छी होगी, ये भी तो एक मुद्दा होगा। 41 को पलट दें हम, रिवर्स कर दें तो वो 14 हो जाता है, वो भी तो 5 पे जाता है। लेकिन दोनों के रिजल्ट में बहुत अंतर है। और यहाँ पे आपको ये बात कंसीडर करना पड़ेगा कि आप किस तरह का कंपाउंड नंबर ले रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है मोबाइल नंबर से रिजल्ट लेने के लिए। तो इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं मोबाइल का कंपाउंड नंबर, ये आगे हम स्टार्ट भी रखेंगे और आपको बारी बारी से सारे कंपाउंड नंबर के बारे में बताएंगे, क्योंकि यह तो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी का पार्ट है और इसको कोई चैल्डियन न्यूमरोलॉजिस्ट ही आपको सही से बता पाएगा। तो 41 की हम बात कर रहे हैं। तो मोबाइल नंबर का कंपाउंड नंबर नए दर्शकों के लिए बता दूं कि कैसे क्या होता है। तो आप मोबाइल का जो
डिजिट होता है, 10 अंक होते हैं मोबाइल नंबर में, उसका सम टोटल कर लें और उसका जो टोटल करने पे 2 अंकों का जो नंबर आएगा, इसी को हम कंपाउंड नंबर बोलते हैं। यह हो गया मोबाइल का कंपाउंड नंबर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 9 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4 + 9 + 5 + 7, तो ये सारे अंकों का टोटल हो गया और ये आएगा 43। तो यही 43 आपका मोबाइल का कंपाउंड नंबर हो गया। और फिर आप इसको आगे ऐड करते हैं, सिंगल डिजिट में लाते तो 4 + 3 = 7 आता है। तो फिर आप डिसाइड करते हैं कि सिंगल डिजिट में कौन से अंक पे जाना चाहिए, ये आपका जजमेंट होता है। तो ये कंपाउंड नंबर हिडन एनर्जी ली हुए उस मोबाइल नंबर की जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यह हिडन एनर्जी को रखे रहता है अपने पास। तो 41 की हिडन एनर्जी क्या कह रही है, तो हमेशा याद रखिए कंपाउंड नंबर में जो पहला अंक होता है वह उस कंपाउंड नंबर का पायलट होता है और जो पीछे होता है वो को पायलट होता है। मतलब जो पायलट है वह अंजाम देगा, अंजाम तक ले जाएगा रिजल्ट को, और पीछे वाला को पायलट उसको असिस्ट करेगा, सराउंडिंग देगा वो। तो इस तरह से आप सोचें तो 4 की एनर्जी क्या हो गई, यहाँ राहु की एनर्जी है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया। लेकिन पीछे जो को पायलट है एक, वह सूर्य की एनर्जी है। 1 और 4 में परस्पर बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है, सीक्रेटली एक दूसरे को हेल्प करते हैं ये। और पीछे 1 हो गया तो ये कंप्लीटली राहु की एनर्जी के रिस्क फैक्टर को नल एंड वॉइड कर देगा, संतुलित कर देगा। 100% हिल नहीं सकता राहु की एनर्जी, पीछे 1 है, सूर्य है। और ज्योतिष में आप जानते हैं कि सूर्य और राहु एक दूसरे के परम शत्रु है, लेकिन चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी में ये दोनों परम मित्र है, सीक्रेटली एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ पे दर्शकों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो ज्योतिष की बात समझ लेते हैं लेकिन ज्योतिष की बात यहाँ नहीं लगती, यहाँ चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात होती है। और वह कहता है कि 1 और 4 आपस में परम मित्र हैं, एक दूसरे को सीक्रेटली हेल्प करते हैं। तो नेचर सूर्य का क्या होता है, जो भी उठापटक वाली एनर्जी है राहु की, उसको सूर्य अपने तेज से बैलेंस कर देता है। तो 41 की एनर्जी लाजवाब हो जाती है क्योंकि ये टोटल करने पे 5 पे जा रही है। मरकरी की एनर्जी, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएंगे इस एनर्जी से। और यह एनर्जी, चूँकि हमने क्या बोला कि 4 राहु है और 1 सूर्य है, दोनों की अपनी अपनी एनर्जी है। 4 किस चीज़ के लिए फेमस है, 4 की एनर्जी तो स्ट्रक्चर के लिए फेमस है, संरचना ये प्रदान करती है, स्टेबिलिटी देती है। और किस लिए फेमस है, और फेमस है डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन प्रदान करती है। और क्या देती है, और ये देती है आपको साथ में जो भी आपका गोल है उस पर फोकस रहने को कहती है। तो इसने क्या क्या प्रदान किया, संरचना, अनुशासन, और जो भी आपका गोल है उस पर केंद्रित रहना बताया इस एनर्जी ने। अब सूर्य का सराउंडिंग है, 1 की एनर्जी है, को पायलट। सराउंडिंग्स हमेशा आपको ऐसे ही सोचना है, पीछे वाला अंक सराउंडिंग्स, आगे वाला अंक वो लीड कर रहा है। इस तरह से सोचेंगे तो रिजल्ट आएगा। और सूर्य की एनर्जी क्या देती है, तो सूर्य की एनर्जी वहाँ पे इनोवेटिव बनाएगी आपको, और क्या बनाएगी, लीडरशिप क्वालिटी आप में देगी। इनोवेटिव का मतलब यहाँ पे क्रिएटिव बोलना, बोलिए कुछ नया क्रिएट कर देना, इनिशिएटर होना। इस तरह के गुण सूर्य आप में पैदा करेगी, कॉन्फिडेंस देगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो आप क्या होगा, पॉजिटिव क्वालिटीज आप में डोमिनेट कर जाएगी।
राहु का रिस्क फैक्टर मिनिमम हो गया, क्योंकि सूर्य की एनर्जी ने उसको बैलेंस कर दिया। तो राहु का एनर्जी से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अब राहु बिल्कुल संतुलित है, और जब राहु की एनर्जी संतुलित होती है तो आपको रिजल्ट दे देगी, और बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब टोटल 5 पे जा रहा है मरकरी की एनर्जी, तो वो अच्छी एनर्जी है। अब आपका किस तरह के फील्ड के लिए यह एनर्जी ज़्यादा लाभदायक है, तो यह जो स्टेबल इंडस्ट्री होती है, मतलब स्टेबल मतलब यहाँ पे कहिए अस्थाई उद्योग जो होते हैं, वो जगत के लिए, अस्थाई उद्योग जगत के लिए, स्टेबिलिटी वाली उद्योग के लिए ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसे जगत में रहते हैं जो लोग, उनको ये नंबर कैरी करना चाहिए, इस तरह का कंपाउंड नंबर। या जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी फील्ड में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और साथ में रियल इस्टेट सेक्टर में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है। और चूँकि लास्ट में सूर्य की एनर्जी है 41, तो यह आपको हर काम में ओरिजिनलिटी वाली इन्वायरमेंट देगी। वातावरण ओरिजिनल होगा, बिल्कुल नया ढंग का, मौलिक। तो ये 41 अपने आप में बहुत अच्छी एनर्जी है कंपाउंड नंबर के रूप में। और इस एनर्जी को एक्टिवेट करते ही, जैसे ही ये एनर्जी एक्टिवेट होगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप बहुत अच्छे ओरेटर हो जाएंगे, वक्ता हो जाएंगे, बहुत अच्छे निगोशिएटर हो जाएंगे, बहुत अच्छे मीडिएटर हो जाएंगे। आपकी मध्यस्थता से दूसरों का काम बनने लगेगा, आपके निगोशिएशन से सारी डील फाइनल होने लगेगी। ऐसी एनर्जी ये आप में डेवलप कर देगी, क्योंकि ये 5 की एनर्जी है। आपके दिमाग को बहुत एक्टिव कर देगी। नित्य प्रतिदिन नए नए आइडियाज आएंगे आपको, और उत्साह से भरा हुआ आपका मन हो जाएगा, और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम धंधे में लगे रहेंगे, डेडिकेटेड होकर के। और मोनोटोनस टेंडेंसी, जो एक रास्ता टाइप की एनर्जी होती है कि व्यक्ति उब जाता है की तरह के काम से, वो आपको पसंद नहीं होगा। नवीनता पसंद होगी, एक रास्ता पसंद नहीं होगी। मोनोटोनस बिहेवियर आपको पसंद नहीं होगा। यह एनर्जी आपको इस तरह से बना देगी। फिर आपको दिक्कत कहाँ आएगी? क्योंकि आप बड़े उत्साही व्यक्ति हो जाएंगे, तो दिक्कत आएगी कि अपने आप को जब सेल्फ एक्सप्रेस करेंगे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ेगा। सेल्फ एक्सप्रेस तो आप करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा स्ट्रगलिंग नेचर हो जाएगा वहाँ पे। ये थोड़ी नेगेटिविटी है इस नंबर की, लेकिन ये जितनी पॉजिटिविटी है उसके रिस्पेक्ट में ये 10% नेगेटिविटी है, 90% पॉजिटिविटी है। फिर और एक और दिक्कत आती है ऐसी एनर्जी में कि आप अपने आप को कहीं पे रिकॉग्नाइज करेंगे सोसाइटी में, तो किसी प्रकार से, तो वहाँ पे आपको खुद से दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि आप तर्क वितर्क ज़्यादा करने वाले हो जाएंगे। शुरू में राहु है, वो काफ़ी तर्क वितर्क करने वाली एनर्जी है, तो आप खुद तर्क वितर्क करेंगे ज़्यादा, तो सामने वाले को आपको इस्टेब्लिश करने में परेशानी तो होगी ही। तो ये आपके द्वारा जनित प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम को आप दूर रखिए, आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो यह 41 की एनर्जी बहुत ही अच्छी है। 4 + 1 = 5, मतलब मरकरी की एनर्जी, और मरकरी की एनर्जी बिल्कुल स्वस्थ फ्लो करेगी। तो आप समझ गए होंगे, यह 41 वो अंदर वाला शॉटगन नहीं है। यह 41 चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी का कंपाउंड नंबर है, जो कि हिडन एनर्जी को इस तरह से बता रहा है। तो 41 आप जब भी मोबाइल नंबर लेते हैं और 41 को कंसीडर करते हैं,
टोटल करके, तो आपको इसी तरह से सोचना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मोबाइल कंपाउंड नंबर का यह सीरीज बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं सारे धीरे धीरे आपको कंपाउंड नंबर्स की हिडन एनर्जी बता दूंगा, जिससे आप सही से जजमेंट ले पाएँ और एक स्वस्थ मोबाइल नंबर लें। शॉटगन पेयर्स तो आप समझते हैं, क्योंकि उसके सारे वीडियो हमने दे लिए हैं और आप इधर उधर भी देखते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है। ये सीक्रेट एनर्जी वाली बात तो मैं पहले से कह रहा हूँ कि सीक्रेट एनर्जी मोबाइल नंबर की होती है। इसके अलावा और भी बातें होती है, लेकिन बहुत हद तक आप समझ जाएंगे इस सीक्रेट एनर्जी को, तो आपको एक हेल्दी मोबाइल नंबर लेने में बहुत मदद मिलेगी यदि आप खुद से लेना चाहते हो। हालांकि मोबाइल नंबर का सिलेक्शन करना एक बहुत ही टफ काम होता है, उसे किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से ही करवाना चाहिए यदि आप इस मामले में उससे फ़ायदा लेना चाहते हो। तो कोई भी प्रोफेशनल अपनी फ़ीस लेता है, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट अपनी फ़ीस लेगा और बदले में एक आपको अच्छा नंबर के लिए गाइड करेगा। तो आपको सेवा लेनी चाहिए मोबाइल नंबर बनाने के लिए। बाकी आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको दिल खोल के सब कुछ बता रहा हूँ, आप हेल्प लें उसका। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, मोबाइल नंबर बनवाना चाहते हैं या नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन, किसी प्रकार का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।